हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। यानी कि अगर नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर हो जाता है पार्टीज का तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये पॉइंट तो सीधे रिजल्ट की बात कर रहा है कि रिजल्ट क्या होगा अगर नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर पार्टीज का हो जाता है तो। मगर हम इस टॉपिक को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम कुछ और पॉइंटर्स समझ लें। जैसे कि हम समझ लें कि नॉन जॉइंडर का मतलब क्या होता है, हम समझ लें कि मिस जॉइंडर का मतलब क्या होता है, और अगर नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, फिर हम ये समझ पाएंगे। और इससे पहले हमको एक बात और समझनी पड़ेगी कि नेसेसरी पार्टीज क्या होता है और प्रॉपर पार्टीज क्या होता है। मैं इस टॉपिक को आपको समझाऊं इससे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीपीसी एक सब्जेक्ट की तरह तैयार कर रहे हो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, या आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कंसेप्ट कि नेसरी पार्टी क्या होता है, प्रॉपर पार्टी क्या होता है, एक तो हमको ये समझना है, फिर नॉन ज्वाइंटर मिस ज्वाइंटर क्या होता है हमको ये समझना है, और फिर हम समझेंगे कि नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर का इफेक्ट क्या होता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमको नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर का मतलब समझना है, बट उससे पहले क्या समझना है, नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी किसे कहते हैं, अभी आप समझते रहिए। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये आपको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि नेसेसरी पार्टी क्या होता है और प्रॉपर पार्टी कौन सी पार्टी को कहा जाता है। तो देखिए, नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसके बिना कोर्ट डिक्री पास ही नहीं कर सकता, कोर्ट सूट को डिसाइड ही नहीं कर सकता। ऐसी पार्टी जिसके बिना सूट कंटिन्यू ही नहीं हो सकता, ऐसी पार्टी होती है नेसेसरी पार्टी। नाम से ही समझ में आ रहा है, आवश्यक, नेसेसरी, जिसके बिना काम ही नहीं चलना, उसे कहते हैं नेसेसिटी। तो जब मैं कहता हूं नेसेसरी पार्टी, ठीक है, तो एक सूट में ऐसी पार्टी जिसके बिना कोर्ट डिग्री तक पहुंच ही नहीं सकता, सूट डिसाइड ही नहीं कर सकता। अब ये तो आपको पता होगा कि किसी भी केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। अब एक ही प्लेंटिफ हो, एक ही डिफेंडेंट हो, ये जरूरी तो नहीं है। एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको समझा रहा हूं नेसरी पार्टी, ये प्लेंटिफ भी एक नेसरी पार्टी हो सकता है, डिफेंडेंट भी एक नेसरी पार्टी हो सकता है। मतलब मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रहा कि प्लेंटिफ नेसरी पार्टी होता है या डिफेंडेंट नेसरी पार्टी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पार्टी जिसके बिना सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता, वो नेसरी पार्टी है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो। इसके बिना सूट डिसाइड नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। ये हो गई नेसेसरी पार्टी। इसके एग्जाम्पल में अपन आने वाले हैं, बट उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रॉपर पार्टी किसे कहते हैं। प्रॉपर पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके बिना सूट डिसाइड तो हो सकता है, मगर अगर ये पार्टी हो तो ज्यादा इफेक्टिवली या कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो सकता है। इसके बिना कोर्ट डिसीजन पे पहुंच सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हां, मगर अगर ये होगा तो बेहतर होगा, ज्यादा अच्छे तरीके से केस को डिसाइड किया जा सकता है, मगर इसका होना आवश्यक है, इसका होना बेहतर है। क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर इसको एग्जाम्पल से भी समझा दीजिए, तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक फादर है एफ और उसके 5 बेटे हैं, राइट। S1, S2, S3, S4, S5, उसके 5 बेटे हैं, ठीक है। इस फादर की हो गई डेथ,
वाइफ की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, फादर की भी डेथ हो गई। अब ये प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके 5 बेटों में डिवाइड होगी। अब मान लीजिए पार्टीशन का सूट फाइल करना है। किसका? पार्टीशन का सूट फाइल करना है। तो सोचिए, अगर इनमें से एक भी भाई मिसिंग रहा, एक भी भाई अगर मिसिंग रहा, तो क्या कोर्ट केस को डिसाइड करेगी? आप सोचिए कि कोर्ट में केस गया और दो भाई एक तरफ हैं, दो भाई एक तरफ हैं, और पार्टीशन का सूट चल रहा है। एक भाई मिसिंग है। कोर्ट ने पूछा टोटल कितने भाई हैं, उन्होंने कहा कि 5 भाई हैं। कोर्ट पूछेगा पांचवा कहां है? उस पांचवें भाई का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, उसका भी हिस्सा है। तो कोर्ट बोलेगा जब तक आप उसको पार्टी नहीं बनाओगे, बेसिकली कोर्ट का काम क्या है? पार्टीशन सूट में जितने भी उसके सक्सेसर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी को डिवाइड करना। अरे जब सारे सक्सेसर्स होंगे ही नहीं तो उन सबके बीच प्रॉपर्टी डिवाइड कैसे होगी? सबका होना जरूरी है। बिना किसी भी एक के हुए कोर्ट डिसीजन तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकता। कोर्ट बोलेगा जितनों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है उनको लेकर तो आओ सामने, यही तो मेरा काम है कि जितने लोग हैं उन सबके बीच में मैं प्रॉपर्टी को डिवाइड करूं। तो सब लोग हो तो मेरे सामने, तभी तो मैं डिवाइड कर पाऊंगा। तो ये क्या हुआ? इनके, ये क्या हो गया? ये पांचों, ये पांचों भाई नेसेसरी पार्टी हैं। इनके बिना ये सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता। तो किसी भी पार्ट, अपन ने अब एग्जांपल क्या बन गया अपना, कि किसी भी पार्टीशन सूट में जितने भी सक्सेसर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे नेसेसरी पार्टीज हो जाएंगे। इनके बिना डिसीजन नहीं हो सकता। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया फॉर नेसेसरी पार्टी। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रॉपर पार्टी किसे कहते हैं। हु इज अ प्रॉपर पार्टी? अब एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है एक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। इसका प्रमोशन होने वाला था सीनियरिटी के बेस पर, कि भाई ये सीनियर है इसलिए इसका प्रमोशन हो जाएगा। सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक्स को प्रमोशन नहीं दिया, सरकार ने वाई को प्रमोशन दे दिया। तो प्रमोट कौन हो गया? प्रमोट हो गया वाई। अब एक्स का क्या कहना है? एक्स का कहना है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए। तो अब एक्स सूट फाइल करता है कोर्ट में। एक्स ने सूट फाइल किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि आपने मुझे प्रमोशन कैसे नहीं दिया, मैं सीनियर हूं। ठीक। अब आप देखो, इस केस में प्रमोशन किसने दिया? सरकार ने। किसको मिलना था? एक्स कह रहा है कि उसको मिलना था, दे दिया वाई को। बट अल्टीमेटली एक्स को प्रॉब्लम किससे है? एक्स को प्रॉब्लम वाई से थोड़ी है। भाई सरकार ने प्रमोट कर दिया, वो प्रमोट हो गया। उसने तो कहा नहीं था कि मुझे प्रमोट करो, प्रमोशन उसको सरकार ने देखा और प्रमोशन दे दिया। सरकार ने उसको सीनियर कंसिडर किया और प्रमोशन उसको दे दिया, उसने थोड़ी ना कहा था कुछ। यहां पर एक्स को प्रॉब्लम किससे है? सरकार से प्रॉब्लम है। सूट किसके खिलाफ फाइल किया? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल कर दे कि मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया। यहां पर अगर आप ब्रॉडली देखो तो वाई से एक्स को कोई समस्या नहीं है। मगर हां, अगर वाई भी होगा, अगर वाई भी होगा तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई जिसका प्रमोशन हो गया वो अपनी बात भी रख पाएगा। हो सकता है वो ना रखे, बट क्योंकि कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन हो गया है, वो अब उस पोस्ट पर है, हो सकता है अब उसको भी कुछ कहना हो। अगर इन, अब ब्रॉडली आप देखो तो इन दोनों से ही केस डिसाइड हो सकता है। वाई की इस केस में आवश्यकता नहीं है। अगर ना भी हो ये पार्टी तो भी एक्स को प्रॉब्लम सरकार से है कि तुमने उसको प्रमोट क्यों किया, मुझे क्यों नहीं किया। ये अपनी बातें बताएगा कि उससे ज्यादा सीनियर तो मैं हूं, तो सरकार आप मुझे प्रमोट करो। तो एक्स का, या एक्स का जो ये केस है,
ये पूरा केस डिसाइड हो सकता है केवल एक्स और सरकार के साथ ही, सॉरी, राइट। मगर अगर वाई को भी पार्टी बना दिया जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वाई भी अपनी बात रख सकता है, क्योंकि अब अगर एक्स को प्रमोशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं अब वाई का इंटरेस्ट इफेक्ट हो सकता है ना। वाई को लगेगा कि भाई अब मुझे क्यों डिमोट कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं प्रमोशन मिल रहा। तो उसको भी कुछ कहना हो सकता है, उसके पास भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं रखने के लिए। तो वाई को पार्टी बनाना बेहतर है, जिससे कि ये सूट अच्छे से और बेहतर तरीके से डिसाइड हो सकता है। तो इसीलिए अब इस केस में क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो नेसेसरी पार्टी है, वाई जो है वो प्रॉपर पार्टी है। नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो जिसके बिना सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता। प्रॉपर पार्टी वो जिसके बिना सूट डिसाइड हो सकता है, मगर अगर वो रहता है केस में तो बेहतर है और अच्छे तरीके से केस को डिसाइड किया जा सकता है और बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो ये हमने अभी भी टॉपिक को ध्यान में रखना, टॉपिक को ध्यान में रखना, इफेक्ट ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। और उस टॉपिक तक या उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, इफेक्ट मतलब रिजल्ट ही तो होता है ना। तो अगर नॉन ज्वाइंडर या मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज हो गया तो क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या इफेक्ट होगा, इस बात को हमको पता करना है। सबसे पहले हमने पता किया कि नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी किसे कहा जाएगा। अब समझना आगे की बात, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है फिर से देख लो। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉन ज्वाइंडर किसे कहते हैं और मिस ज्वाइंडर किसे कहते हैं। तो देखो, अगर मैं कहूं नॉन ज्वाइंडर या मैं कहूं मिस ज्वाइंडर, इसका मतलब जरा समझते हैं। नॉन ज्वाइंडर का मतलब होता है ज्वाइन करना था नहीं किया। नॉन ज्वाइंडर ज्वाइन करना था नहीं किया। क्लियर? और मिस ज्वाइंडर का मतलब क्या हुआ, ज्वाइन नहीं करना था किसी को, मतलब ना तो वो नेसेसरी पार्टी थी ना तो वो प्रॉपर पार्टी थी, उसको ज्वाइन करना ही नहीं था। ठीक है, फिर भी ज्वाइन कर लिया। मिस ज्वाइंडर, ज्वाइन नहीं करना था कर लिया, ज्वाइन करना था नहीं किया, नॉन ज्वाइंडर। अब आप उसको ऐसे समझो कि हमने पढ़ा एक होती है नेसेसरी पार्टी। अब यही मेन मुद्दा आ गया। एक होती है नेसेसरी पार्टी और एक होती है प्रॉपर पार्टी। ठीक है। नेसेसरी पार्टी कौन सी पार्टी, जिसके बिना सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता। प्रॉपर पार्टी मतलब कौन सी पार्टी, जिसके बिना सूट डिसाइड तो हो सकता है बट अगर वो रहे तो बेहतर है और इफेक्टिवली केस को डिसाइड किया जा सकता है। मान लीजिए किसी भी केस में आप किसको पार्टी बनाते हो, नेसेसरी पार्टीज पार्टीज रहती हैं, प्रॉपर पार्टीज पार्टीज रहती हैं। हमने एग्जांपल में क्या देखा, पांच भाई हैं, पांच में से तुमने एक को पार्टी नहीं बनाया, पार्टी बनाना था नहीं बनाया। एग्जाम्पल यही था ना, पार्टीशन का सूट है, पांच भाई हैं, एक को पार्टी नहीं बनाया। नॉन ज्वाइंटर, बनाना था नहीं बनाया, ये हो गया नॉन ज्वाइंटर। बट ये नॉन ज्वाइंटर किसका हुआ, नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, क्योंकि वो भाई नेसेसरी पार्टी है। तो इसलिए दोनों शब्दों का मतलब समझना है कि नेसेसरी पार्टी क्या होता है और नॉन ज्वाइंटर क्या होता है। नेसेसरी पार्टी कौन हो गया, जिसके बिना सूट डिसाइड नहीं हो सकता। नॉन ज्वाइंटर ज्वाइन करना था नहीं किया। अब अगर नेसेसरी पार्टी ज्वाइन नहीं हुई तो नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। और सोचो वो जो अपन ने पिछला एग्जांपल देखा था, गवर्नमेंट और वाई, वाई क्या था उसमें, वाई उसमें था प्रॉपर पार्टी। मान लो वाई को पार्टी नहीं बनाया जाता तो क्या होता, नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी हो जाता, नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी हो जाता। ये हमको समझना है।
तो नॉन ज्वाइंटर नेसेसरी पार्टी का भी हो सकता है, नॉन ज्वाइंटर प्रॉपर पार्टी का भी हो सकता है। हमने दोनों के एग्जाम्पल देखे, जो 5 भाई हैं उन 5 भाइयों में से एक को ज्वाइन नहीं किया, नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। अब एक और एग्जाम्पल या परिस्थिति आप समझ सकते हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एग्जाम्पल है। सोचो अगर उसमें एक्स जो है वो वाई के खिलाफ सूट फाइल कर देता कि तुमको प्रमोशन कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। उसने सूट किसके खिलाफ फाइल कर दिया, उसने सूट फाइल किया वाई के खिलाफ। वाई तो प्रॉपर पार्टी है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। तो एक केस में प्रॉपर पार्टी भी होती है और नेसेसरी पार्टी भी होती है। नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन करना था, नहीं किया, नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। प्रॉपर पार्टी है, कोई ज्वाइन नहीं किया, नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी। और वहीं पर मिस ज्वाइंटर मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना ही नहीं था फिर भी कर लिया। अब आपने उस एग्जांपल में वाई के साथ जेड को भी ऐड कर लिया, उसको कोई लेना देना ही नहीं है सूट से, तो ये मिस ज्वाइंटर हो गया। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि नेसेसरी पार्टी क्या होता है, जिसके बिना कोर्ट डिसीजन तक पहुंच ही नहीं सकता। नंबर वन प्रॉपर, नंबर टू क्या हो गया, प्रॉपर पार्टी, जिसके बिना डिसीजन हो तो सकता है बट इफेक्टिवली और ज्यादा अच्छा हो पाएगा अगर इसको भी हम पार्टी बना ले तो। ये दूसरी बात समझी। फिर हमने नॉन ज्वाइंटर के बाद, मिस ज्वाइंटर के बाद हमने क्या समझा, हमने समझा दो और शब्द समझे, नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर। नॉन ज्वाइंटर ज्वाइन करना था, नहीं किया, मिस ज्वाइंटर ज्वाइन नहीं करना था, कर लिया। और फिर हमने दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया, नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी। और मिस ज्वाइंटर तो मिस ज्वाइंटर है, किसी को ज्वाइन करना ही नहीं था, उसको ज्वाइन कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर। तो अब आप जरा देखो, अब आपको समझ में आएगा इफेक्ट ऑफ नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर। तो देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इफेक्ट ऑफ नॉन ज्वाइंटर, इफेक्ट ऑफ मिस ज्वाइंटर। तो अब आपको पता है कि नॉन ज्वाइंटर तो नेसेसरी पार्टीज का भी हो सकता है और प्रॉपर पार्टीज का भी हो सकता है, यही तो कॉम्बिनेशन था, ये तो समझाया आपको। इसलिए मैंने कहा कि इस इफेक्ट को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर ये दो वर्ड्स क्या होते हैं। और जब ये समझ जाओगे तो नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी और नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। जब नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, उसका इफेक्ट क्या होगा। प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी, उसका इफेक्ट क्या होगा। और मिस ज्वाइंटर, उसका इफेक्ट क्या होगा। सिंपल। ये हमारा मेन टॉपिक था। इसको समझने से पहले हमको वो सारी बातें समझना जरूरी थी। अब देखो पॉइंट क्या हो गया, ध्यान रखना, अगर नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सूट विल बी डिफीटेड, सूट विल बी डिफीटेड, डिसमिस्ड। भाई जब कोर्ट सूट को डिसाइड ही नहीं कर पाएगा तो वो क्यों कंटिन्यू करेगा, वो सूट को डिसमिस कर देगा। वो बोलेगा भाई पार्टी बनाओ। देखो अब इसमें ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोर्ट पहले बोले पार्टी बनाओ, फिर भी नहीं बनाया तो डिसमिस कर देगा, बट अल्टीमेटली अगर नॉन ज्वाइंट और नेसेसरी पार्टी है तो रिजल्ट क्या होगा, डिसमिस। या तो पार्टी बना लोगे, कोर्ट तुमसे कहेगा पार्टी बनाओ, टाइम देगा, ऐसा नहीं है, फिर भी नहीं बनाया तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, इट इज नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। सूट डिफीट हो जाएगा, सूट डिसमिस हो जाएगा, कोर्ट सूट को आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है। और अगर नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी हो गया तो इसका कोई इफेक्ट इसका नहीं होता, सूट कंटिन्यू होगा, डिसाइड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो प्रॉपर पार्टी है ना, इसके बिना डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है। तो नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोर्ट के सामने जो पार्टीज हैं उनकी ही बातों को सुनकर कोर्ट केस को डिसाइड कर देगा, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, ये तो प्रॉपर पार्टी का नॉन ज्वाइंटर है ना। बट यहां पर ऐसा नहीं हो सकता।
उसका इफेक्ट क्या है, सूट विल बी डिफीटेड। और मिस जॉइंडर का इफेक्ट क्या होगा, अगेन नो इफेक्ट। अगर उस केस में y के साथ z को ज्वाइन कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कर लिया। हम कोर्ट ये बोल देगी कि z की कोई लायबिलिटी बनती नहीं है, तो हो गया। इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं, यहां पर हो जाएगा सूट डिसमिस, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक छोटे से चार्ट में ये सारी कहानी आपको बता रहा हूं, पहले ही बता चुका हूं। जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देख लो, मैं फिर से एक बार आपको ये चीज समझा देता हूं पूरे चार्ट में। ये मैंने लिखा, हमको रिजल्ट क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, नेसेसरी पार्टी, और हमने समझा प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसके बिना सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता। पार्टीशन का सूट है, पांच भाई हैं, पांचों के पांचों नेसेसरी पार्टी है, कोई भी एक अगर नहीं है तो मतलब नेसेसरी पार्टी नहीं है। प्रॉपर पार्टी वो पार्टी होती है जिसके बिना सूट डिसाइड हो सकता है, बट अगर ये हो तो बेहतर है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दे दिया, सरकार ने किसी और को प्रमोट कर दिया, मुझे प्रमोट करना चाहिए था, तो मुझे जो प्रॉब्लम है वो उस व्यक्ति से नहीं है, सरकार से है। बट हाँ, मैं उस व्यक्ति को भी पार्टी बना लूंगा क्योंकि बेहतर है, वो भी अपनी बातों को रख पाएगा। तो उस एग्जाम्पल में वाई हो गया प्रॉपर पार्टी। इसके बिना सूट डिसाइड तो हो सकता है बट हो तो बेहतर है। अब जब हमने ये समझ लिया तो फिर हमने क्या समझा, हमने समझा नॉन ज्वाइंडर, ज्वाइन करना था नहीं किया। हमने समझा मिस ज्वाइंडर, ज्वाइन करना ही नहीं था, हमने ज्वाइन कर दिया। और फिर हमने दोनों के ऐड कर दिया, क्या, नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, नॉन ज्वाइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी। यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मिस ज्वाइंडर ही होता है, वो ना नेसेसरी पार्टी का हो सकता है ना प्रॉपर पार्टी का हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसको ज्वाइन करना ही नहीं था ना। तो कभी ये कंफ्यूज मत हो ना कि सर यहां तो आप बता रहे हो नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी या नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी, ये तो बता रहे हो, मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टी तो बता ही नहीं रहे, वो हो ही नहीं सकता। जो पार्टी आवश्यक ही नहीं है, ना तो वो नेसेसरी पार्टी ना तो प्रॉपर पार्टी है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी और नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी है, ज्वाइन नहीं किया, तो नॉन नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। प्रॉपर पार्टी है, ज्वाइन नहीं किया, नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी। इसका इफेक्ट क्या होगा, अब इफेक्ट समझा हमने। तो नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी अगर है तो सूट विल डिफीट, सूट डिफीट हो जाएगा। नॉन ज्वाइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टी है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। और मिस ज्वाइंटर का नो इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। मेंस का एक आंसर आपका मैंने करवा दिया तैयार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इतनी सारी बातें हमको समझा दी, ये दिया कहां हुआ है, ये लिखा कहां हुआ है। तो ये दिया हुआ है ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 9 में, नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। आपको ये सारी बातें, पूरी बातें तो नहीं, ये वाला पोर्शन जो है कि उसका इफेक्ट क्या होगा वो आपको ऑर्डर 1 रूल 9 में मिल जाएगा। नेसेसरी पार्टी क्या होता है, प्रॉपर पार्टी क्या होता है, नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर, इसका मीनिंग जो मैंने आपको समझाया है वो ऑर्डर 1 में नहीं समझाया, सीधे रूल 9 में उसका इफेक्ट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बट ये है बड़ा ही खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी जानकारी जो कि मुझे आपको देनी है। जुडिशरी गोल्ड में हम इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं जैसा मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद है कि बेयरेक्ट आपके सामने होगी, अगर आपके सामने बेयरेक्ट होगी तो ये सारी बातें आपको लिखी हुई वहां पर मिल जाएंगी। जुडिशरी गोल्ड में और भी इस तरीके से आपको अगर कंसेप्चुअली पढ़ाई करनी है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो आप जुडिशरी गोल्ड के कॉम्प्रिहेंसिव बैच का पार्ट बन सकते हो। इसके अलावा जुडिशरी गोल्ड के अब ऑफलाइन सेंटर्स भी आपको भोपाल, इंदौर, जयपुर और दिल्ली, गुरुग्राम में अवेलेबल हैं, तो आप वहां पे ऑफलाइन बैच का ही पार्ट बन सकते हो। वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।